ओम पुरुषः एव इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्नेन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्य प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 बहुचर्चित बहुविस्तृत सूक्त है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यह पुरुष सूक्त भी सृष्ट सूक्त है। वेद में अनेक सूक्त हैं जिनको सृष्ट सूक्त होने की मान्यता है, अर्थात इन सूक्तों में सृष्टि कैसे बनी या सृष्टि बनने का जो क्रम है वो बताया गया है। सभी में एक बात सामान्य है कि आदि में एक ईश्वर ही था और उसी से संपूर्ण सृष्टि क्रमशः विकसित हुई या सृजित हुई, बनी। इसमें हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। पुरुष एव इदं सर्वम, पुरुष ही यह सब है। सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पुरुष एव इदं सर्वम, यह सब कुछ वह पुरुष ही। शब्द की भी चर्चा कर चुके हैं। पुरुष का अर्थ पुर धातु से अग्रणी होना, अग्रसर होना, एव अव्यय ही, इदम सर्वनाम यह है, सर्वम सब, यह भी सर्वनाम है। पुरुष एव इदम सर्वम, यह सब पुरुष ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कहीं कहा जाता है, सुनते होंगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। संभवतः ऐसे ही वेद के वचनों से कुछ ऐसी मान्यताएं, भाव बने होंगे, विचारित हुए होंगे। तो कह रहे हैं यत भूतम, यत जो भूतम हुआ, यत क्या और जो भाव्यम होने वाला, जो हो चुका है और जो होने वाला है, वह सब कुछ वह पुरुष ही है। जो अग्रसर अग्रणी परमेश्वर परमात्मा है, वही सब कुछ है। जो हो चुका है और जो होने वाला है, जो सृष्टि बन चुकी है, जो भविष्य में उत्पन्न होगी, वह संपूर्ण सृष्टि जो कुछ है वह पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर परमात्मा ही है। इसको बल देकर कहा जा रहा है कि जो कुछ है वह पुरुष ही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है इस मंत्र में नहीं कहा गया है। इतना तो कहा जा रहा है कि जो कुछ है पुरुष ही है। तो अमृतत्वस्य ईशान, उत तथा अव्यय है, उसी प्रकार। तो उसी प्रकार कह रहे हैं अमृतत्व से ईशानो, अमृतत्व का अर्थात अमरता का ईशान शासन करने वाला, उसी प्रकार अमृता का शासन करने वाला, यत अर्थात जो अन्येन अन्य द्वारा अतिरोहति, अतिशय अत्यधिक, रोहति आरोहण करता है।
अतिरोहति, अत्यंत आरोहण करता है। सीधा सीधा अर्थ आपने ये समझा। अब आरोहण का क्या अर्थ है? आप जानते हैं आरोह करना, चढ़ना, बढ़ना, ऊपर जाना, यही भाव है। तो ये बताया गया कि जो भी सृष्टि हुई है, जो होने वाली है, वह सब कुछ वह परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा ही है। वही अमरता का शासन करने वाला है। और जो अन्य के द्वारा आरोहति, आरोहण करता है, बढ़ता चढ़ता है, उस सब का जो मूल है वो वही परमेश्वर परमात्मा परम पुरुष है। ठीक है। तो मंत्र बहुत सरल सीधा सा है, उसका अर्थ इतना है, वो हम लोगों ने सहजता सरलता से समझ लिया। ईशानो, इस धातु का अर्थ शासन करना है, इसी से ईश्वर शब्द बनता है। जो सबका शासन करता है वो ईश्वर है। जैसे लोक में शब्द प्रचलित हैं, जनेश्वर, जनों के ईश्वर, अवधेश, अवध के ईश, अवध के शासक। इस प्रकार के जो लोक व्यवहार में शब्द प्रचलित हैं, वो इस धातु का अर्थ है शासन करना। जो जहां का शासक होता है उसको उसके नाम से जाना जाता है, उस रूप में। ठीक है। तो छोटा सा और सरल मंत्र था, एक प्रकार से ये बात यहाँ पूर्ण भी हो जाती है। तो आगे आप लोग कोई चर्चा करना चाहें, कोई प्रश्न आदि कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। गुरुजी, आपने जो आरोहण के बाद बोला तो उसे बोल सकते हैं? मेरा नेटवर्क चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी। आरोहण के बाद क्या बोला ये तो कहना सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ आरोहण नहीं, सिर्फ आरोहण का आप अर्थ समझा रहे थे ना, तभी गई थी, फिर आ गई थी। जब अमृत तत्व पे आए ना, इतने आ चुकी थी। ठीक, प्रयास करते हैं। हाँ, ईसा पुत्र जी, रिकॉर्डिंग तो होगी ना आपके पास? जी जी स्वामी जी। ठीक जी है, जी, मैं देख लूंगा, प्रयास करता हूँ। जी। क्योंकि इसमें यति अन्येन अति आरोहति, ये अतिरोहति शब्द सबसे अंत में आया है, तो ये अंत में ही इसको कहा होगा कि जो अत्यंत आरोहण करता है, बढ़ता है, चढ़ता है। आरोहण का यही अर्थ तो आप लोग समझते हैं। वह अमृत तत्व का शासन करने वाला है। और उसी प्रकार से वह अन्न द्वारा जो आरोहण करता है, अन्न हम सब जानते हैं, अद खाना, भोजन करना धातु है, उससे अन्न बना। जो कुछ हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अन्न कहलाता है। और उस अन्न के द्वारा जो बढ़ता है, वो प्राण जगत, हम सभी अन्न के द्वारा ही बढ़ते हैं। तो उस अन्न के द्वारा जो बढ़ने वाला जगत है, वह भी, उसकी भी बात की गई। उन सब का वो शासन करने वाला है, उन सब का आदि मूल है, और सब कुछ उसी से उत्पन्न है, ये बताया जा रहा है। और सबका वह शासन करने वाला है, ये बताया जा रहा है। दो बातें इसमें स्पष्ट की गई कि जो कुछ हुआ है, जो सृजन सृष्टि हुआ है अभी तक, जो सृष्टि आगे होनी है, उन सब का मूल वह एकमात्र अग्रणी परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा ही है। और वही इस संपूर्ण सृष्टि का शासन करने वाला है, अमरता का शासन करने वाला भी है। अमृत तत्व तो वह स्वयं है। और जो अन्न से बढ़ते हैं, स्वाभाविक है, जो अन्न से बढ़ते हैं वे हमारे आप जैसे जीव प्राणधारी हैं, जो मरणशील होते हैं। कहा गया कि उन सब का शासन करने वाला वही है, वही सबको उत्पन्न करने वाला है, वही सबका शासन करने वाला है। इस मंत्र का साधारण सा भाव इतना ग्रहण करें। हाँ, कुछ पूछना था कि ईश्वर स्वयं पर शासन कैसे करता होगा? स्वयं पर शासन करने का भाव
हमें समझना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मानुशासन। अपना अनुशासन करना, अपने को अनुशासन में रखना, ये कह सकते हैं। और ईश्वर पर कोई और तो शासन कर नहीं सकता, इसलिए वह अपना शासन स्वयं करेगा। अपने को जो भी अनुशासन का पालन करना है वह स्वयं ही करेगा, कोई और तो उस पर शासन करने से रहा। हो सकता है इसी बात की ओर संकेत हो, शेष चिंतन करते रहें, हो सकता है कुछ नई बात आपको मिले। बात तो इसमें वही है कि वह अमृत तत्व का भी शासन करने वाला है, और जो अन्न के द्वारा बढ़ते हैं, कितनी शालीनता से कह दिया गया, परोक्ष रूप से अन्न के द्वारा बढ़ते हैं, स्वाभाविक है वह जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। अब ये कहने का तरीका है, यही काव्य सौंदर्य है। इसी को तो काव्य कहते हैं कि भाई क्या बात कह दी, किस तरीके से कह दी, बात तो वही है। तो जो अमृत तत्व है, या हम कहते हैं परोक्ष रूप से अपनी दृष्टि में जो दीर्घजीवी प्रकृति है, सृष्टि है, या जो अन्न से बढ़ने वाले स्वाभाविक है जो जीव हैं, उनका जीवन काल तो अत्यल्प है, उस रूप में भी कह सकते हैं। तो व्यापक अर्थ व्याख्या हम लोग अपने अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। और बताएं। जी गुरुजी। और गुरुजी, ये अमृतत्व का अर्थ मतलब किससे लिया गया है? इस सृष्टि से लिया गया है क्या? क्योंकि सृष्टि तो मरणशील है, मतलब एक दिन इसका विनाश होता है। जी, यही कहा ना, उसी प्रकार वह अमृतत्व माने अमरता। अमृत में त्वा प्रत्यय लगा है, अमरता। तो वह अमरता का शासन करने वाला है, और जो अन्न से बढ़ने वाले हैं उनका भी शासन करने वाला है। तो वही कहा कि वैसे तो परम सत्य यही है कि अमरता तो उसी में है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी सृष्टि है वो तो, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है वो समाप्त भी होगा। वही कहा कि जो सृष्टि हुई है और जो होनी है, तो जो सृष्टि हुई है या होनी है, जिसका जन्म है, जिसको उत्पन्न होना है, उसे समाप्त भी होना है। तो वैसे तो परम सत्य के रूप में अमरता उसे नहीं कह सकते। इस प्रकार से अमरता तो केवल परमेश्वर में ही है, और किसी में अमरता हो नहीं सकती। अब इसको अगर अमरता सृष्टि से जोड़े तो जब भी हमने कहा यही हो सकता है कि जो जीवों की तुलना में, भाई पृथ्वी है, सूर्य चंद्र आदि हैं, जो इस प्रकार की सृष्टियां हैं, जो अरबों खरबों वर्षों तक का जिनका जीवन है, तो व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है जीवों की तुलना में अमर कहे जा सकते हों, दीर्घजीवी का आशय है। परंतु बिल्कुल शास्त्र सिद्धांत के रूप में जब हम कहेंगे तो अमर तो केवल वही, सृष्टि को इस रूप में तुलनात्मक रूप से तो कहा जा सकता है, लेकिन उस तरह से कहना तो कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है। अब ये बात भी है कि देखिए, जो भी मान्यताएं समाज में, वो ऐसे ही बातों को समझने और व्याख्या से, आपके प्रश्न से मुझे ध्यान आया कि इसका जैसे कोई ये भावार्थ ले सकता है कि या तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है जिसे हम अमर मान लें। बात तो वो अमरता की कह रहा है, अमरता का शासन करने वाला है, अमृत का नहीं। कोमल और कोमलता, कठोर और कठोरता, देव और देवता या देवत्व, अमृतत्व कहा है जिसे देवत्व। तो देवत्व का शासन करने वाला, अगर यूं कहें तो कोई देव जन है, चाहे वो हमारे आप जैसे लोग हों, व्यक्ति हों, मनुष्य हों, वे भी देव हो सकते हैं, लेकिन शरीर का अवसान तो होना है। हम सूर्य चंद्र आदि को भी देव कहते हैं, उनका भी अंत होना है, परंतु देवत्व है उसका अंत नहीं होता। देवत्व कभी किसी में था, उस देव का अंत हुआ, वो देवत्व किसी और में रहेगा। इस प्रकार से देवत्व तो अमर हो सकता है, देव अमर नहीं हो सकता। इसी तरह से
वो अमरता का शासन करने वाला जो कहा जा रहा है, कि अमरता का भाव तो सदैव रहेगा। उसको तो कहा जा सकता है, कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, कोई सृष्टि अमर नहीं हो सकती, परंतु अमरता का एक भाव अवधारणा जो, उसे तो हम अमर कह सकते हैं एक प्रकार से। दूसरा जो हम कह रहे थे कि दर्शन ऐसे ही निकलते हैं, इसी से किसी के मन में आ सकता है कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अमर हो, अर्थात जो सृष्टि है, जड़ तत्व है, ये प्रकृति है, उसको भी अमर होने की कल्पना कर ली जाए। हम ये माने कि एक तो ईश्वर अमर है और ईश्वर के साथ साथ प्रकृति भी अमर है, तो ये द्वैत हो गया। एक तो अवधारणा ये है कि सभी स्थानों पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले केवल वही था, जो भी सृष्टि हुई, जो होनी है, सबसे पहले केवल वही था। अब वो सारी सृष्टि बाद में उत्पन्न हो रही है तो वो अमर नहीं हुई। अब यदि कल्पना करें, चूंकि कह रहा है वो अमरता का भी शासन करने वाला है, तो इसका अर्थ है हो सकता है सृष्टि के आदि तत्व कोई ऐसा हो जो अमर हो, जो अविनाशी है, जो उत्पन्न नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। तो ये द्वैत हो गया, एक ईश्वर और एक प्रकृति है। एक ईश्वर और एक प्रकृति, हम ये मान ले कि दोनों अनादि हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों अमर हैं। ना ईश्वर का जन्म हुआ है, ना उसका मृत्यु हो सकती है, ना प्रकृति का जन्म हुआ है, ना प्रकृति की मृत्यु हो सकती है। तो इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर इस अनादि अमर प्रकृति का भी शासन करने वाला है। यह बात बिल्कुल उपयुक्त है, यह हो जाएगी, यह कहा जा सकता है। तो ऐसे ही स्थितियों से सिद्धांत निकलते हैं। यहां पर जैसे यह प्रश्न उठा, तो इसका समाधान करने के लिए किसी दार्शनिक ने यह विचार दिया कि ईश्वर और प्रकृति दोनों अनादि हैं, दोनों अमर हैं। तो ये स्थिति आ गई। जैसे आर्य समाज में सामान्यता त्रैत की मान्यता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं, अमर हैं, ये कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। तो इस रूप में कह दें कि वह ईश्वर अमर प्रकृति और अमर जीव, इन दोनों का भी शासन करने वाला है, ये कहा जा सकता है और इस दृष्टि से ठीक है। तो यही हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ऐसे दार्शनिक विषयों पर मन मस्तिष्क को खुला रखें, किसी एक अवधारणा पर जड़ न हो, क्योंकि मंत्रों में ऐसी बातें आएंगी कि उनकी व्याख्याएं हम लोगों को इस प्रकार से करनी होंगी, तभी बात स्पष्ट होगी। तो जो कुछ थोड़ा सा हमारा अध्ययन हुआ, उससे हमारा विचार यही बना कि इन विषयों पर हमें बहुत जड़ नहीं होना चाहिए, खुले मन मस्तिष्क से सभी विचारधाराओं पर विचार करते हुए चलना चाहिए। अब इसी मंत्र में जब वो कहता है कि उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो एक प्रकार से एकत्व अद्वैत की बात कर रहा है। फिर वो कहता है वो अमृत का भी शासन करने वाला है, तो वो स्वयं पर शासन करे, तो एक अनुशासन वाली बात कह करके मैंने आपको बताना चाहा। वह बात भी ठीक है, कहा जा सकता है, परंतु यह बात भी ठीक है कि क्या वो अपने अनुशासन की ही बात कर रहा है, वो दूसरे पर शासन की बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति भी अनादि है, अनंत है, वह भी अमर है, तो उसकी बात भी कर रहा है। तो आप जैसा चाहें उसका भावार्थ ले सकते हैं। कम से कम हमारा तो यही मानना है कि हम इस विषय पर कभी जड़ नहीं होते। जितने शब्द इसमें कहे गए हैं, हमने आपसे निरंतर कहा है कि धातुज अर्थ लेते हुए जितने अर्थ हो सकते हैं, जितने भावार्थ आप कर सकते हैं, वे सभी हमें स्वीकार्य हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यही ठीक है, शेष ठीक नहीं है। इतनी उदारता हमें वेद को पढ़कर आई है, जो मानकर चले। ये परोक्ष बातें हैं, उन पर थोड़ा सा मन को खुला रखें। कहीं ना कहीं जो भी आपके विचार बने, जो निष्कर्ष निकले, हम उस सब का सम्मान करते हैं। ठीक है जी गुरुजी।
जी सृष्टि की भी होती है और अंत भी होता है, तो आर्य समाज तो क्यों मानते हैं कि जो सृष्टि है वो अमर है? नहीं, वो पता है ना, वो दार्शनिक विषय बिल्कुल अलग है। आर्य समाज क्यों मानता है तो आर्य समाज को बताना पड़ेगा, मैं तो आर्य समाज का प्रवक्ता नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उन्होंने माना है कि प्रकृति का जो एक सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म रूप है, वो अनादि है, उससे प्रकृति बनती है। प्रकृति तो नष्ट होती है, जैसे जो प्रकृति में सूर्य चंद्र पृथ्वी जीव जंतु बने हैं ये तो नष्ट होंगे, लेकिन उन्होंने एक कल्पना की है कि इन सबका कोई मूल तत्व होगा। जैसे आप सामान्य रूप से मान ले, जैसे मान लीजिए परमाणु, तो या परमाणु से भी और कोई सूक्ष्म तत्व है, तो उनका वो तो अमर है। अब परमाणुओं के मिलने से जो द्रव्य बनने लगा, तो वो तो बना है और बिखर जाएगा, फिर वो परमाणु के रूप में या उससे भी सूक्ष्म जो भी तत्व माना जा रहा है, जिसे वो प्रकृति कहते हैं, वो उसी रूप में पुनः चला जाएगा। तो वो किसी न किसी रूप में वो सदा रहेगा, ऐसी एक परिकल्पना है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, इस तरह की परिकल्पनाएं हैं जिसको अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। हमारा मानना है कि अद्वैत भी सत्य है। एक परिकल्पना है अद्वैत की कि केवल ईश्वर ही है, वही व्यक्त होता है, उसके अतिरिक्त सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। एक विचारधारा ये है अद्वैत की। कई बार मुझे लगता है यही ठीक है। अब आर्य समाज ने या दयानंद ने त्रैतवाद की अवधारणा दी है, ठीक है भाई, इतने महान व्यक्ति हैं, हम उसको गलत कहने का साहस कैसे कहें? कह नहीं साहब, दयानंद जी ने तो असत्य कहा है और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, तो ये तो ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने कहा है, कुछ सोचा समझा होगा, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। इतना कहते हैं कि अंतिम सत्य न इसको माना जाए न उसको माना जाए, इन सभी संभावनाओं को विचार करें। इसी का नाम दर्शन शास्त्र है। हमने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र की मूल अवधारणा यही है कि इसमें निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं दिया जाता। कहते हैं जिस दिन निश्चित रूप से कह दिया गया कि यह ऐसा ही है, उस दिन दर्शन शास्त्र का विषय ही समाप्त हो जाएगा। तो दर्शन शास्त्र में संभावनाओं पर बात होती है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी